हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर सर्किल यानी कि वृत्त। तो चलिए हम लोग देखते हैं सर्किल। सबसे पहला कि सर्किल क्या होता है, ठीक है। सर्कल क्या होता है, जैसे देखिए रियल लाइफ एग्जांपल देखिएगा तो चूड़ियाँ चूड़ियाँ यानी बैंगल्स है ना, चूड़ियाँ यानी कि बैंगल्स, रोटियाँ रोटियाँ वृत्ताकार की होती हैं, सिक्के सिक्के रोटी सिक्का, ठीक है। टायर व्हील्स मीन्स पहिए, एट्सेट्रा। ओके, तो ये सब हैं हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स सर्किल के। ओके गाइस, देखिए सर्कल होता क्या है। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट के चारों ओर एक ये दूसरी पॉइंट है। एक ये पॉइंट मान लीजिए ओ है, एक दूसरी पॉइंट है पी, ठीक है। ये जो पॉइंट पी है ना, ये मूव कर रही है, ठीक है, बराबर डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ये मूव कर रही है, ठीक है। तो अब बताइए कि ये जो पॉइंट है पी है, ये यहाँ 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 मूव करते जा रही है, तो क्या ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स नहीं हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। मीन्स विभिन्न बिंदुओं का समूह जो कि एक निश्चित बिंदु से या निश्चित पॉइंट के चारों ओर बराबर डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए घूमता है, ठीक है। देखिए अब ये जो दूरी है, ये जो पॉइंट है, हमेशा इस पॉइंट के चारों तरफ बराबर दूरी को मेंटेन करता है। मीन्स अगर यहाँ पर डिस्टेंस आर होगी तो यहाँ पे भी आर होगी, यहाँ पे भी आर होगी। आप इस पॉइंट से ये जो पाथ ट्रेस किया गया है इस पॉइंट पी के द्वारा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप कहीं पे भी मेज़र करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? आर, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये जो मेरा फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं सेंटर। सेंटर यानी कि केंद्र, ठीक है, जिसको ओ से डिनोट किया जाता है। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है, जिसको बड़ी आर या कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि इसके और क्या क्या भाग होते हैं, ठीक है। फिलहाल देखिए ये आपको केंद्र मिल गया, त्रिज्या मिल गया। अब ये जो आकृति ट्रेस किया गया है, ठीक है, ये जो शेप ट्रेस किए गए हैं इस पॉइंट के मूवमेंट की वजह से, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस, यानी हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग परिधि, ठीक है। एक पार्ट और इसमें डिस्कशन किया जाता है। जैसे देखिए इसका सर्कमफेरेंस है, इसका भी सर्कमफेरेंस है, साथ साथ इसके अंदर में ये जो पूरी चीज़ें हैं जिससे ये फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे? क्षेत्रफल की बात करेंगे। और क्या होता है? क्षेत्रफल, ठीक है। सर्कमफेरेंस आउटर पार्ट हो गया, और जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो बिल्कुल इनर वाला टोटल पार्ट हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को कितने भाग के बारे में बताया गया, ठीक है। ये तो सर्कल का बेसिक्स था, ठीक है, ये तो सर्कल के बेसिक्स थे। अब हम लोग देखेंगे कि सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स और क्या होते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा हमारा सर्कल, ठीक है, सर्कल। अब एक बात बताइए, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट क्या है? सर्कल के सर्कमफेरेंस पर यानी वृत्त के परिधि पर स्थित है। इन दोनों लाइन को, इन दोनों बिंदुओं को अगर मिला देंगे तो हमें जो लाइन मिलती है या जो रेखा मिलती है पी क्यू, ठीक है, इसका क्या नाम है? पी क्यू को हम लोग क्या कहते हैं? पी क्यू को कहते हैं जीवा या कॉर्ड, ठीक है। अब यही जो हमारा जीवा है इसको यहाँ से हम मिला सकते हैं, कहीं से कहीं भी मिला देना है। बस जीवा होता क्या है? वृत्त के परिधि पर कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, यानी कि कॉर्ड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा?
वृत्त का जो मेरा जो सर्कल है उसके सरकमफेरेंस पर हम क्या कर लेंगे, दो डिफरेंट पॉइंट ले लेंगे और दोनों पॉइंट को मिला देंगे। मिलाने के बाद जो भी हमें लाइन मिल जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे दे सकते हैं, ऐसे ऐसे दे सकते हैं, ऐसे एक यहाँ पर बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी डायरेक्शन में हम लोग एक के बाद एक कॉर्ड को बनाते जाएं ड्रॉ करते जाएं, तो क्या जो सेंटर से पास करेगी जो भी कॉर्ड हो, जो भी जीवा हो, वो सबसे लंबी कॉर्ड नहीं होगी, सबसे लंबी कॉर्ड होगी। इसको हम लोग कहते हैं क्या, डायामीटर, यानी कि व्यास। ठीक है, यह भी बोला जाता है, क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन है, तो व्यास। ठीक है, मीन्स द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डायामीटर। अब डायामीटर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डायामीटर को कैपिटल डी या स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल डी या स्मॉल डी से डिनोट करते हैं डायामीटर को। ठीक है गाइस, तो ये हुआ। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि और क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, इसको हम लोग सेंटर से डिवाइड कर दिए। ठीक है, सेंटर से एक डायमीटर लिए और क्या कर लिए, उसको डिवाइड कर दिए। अब ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, S1 नाम देते हैं, इसको S2 नाम देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखने में लग रहा है ना कि ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट भी क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल, मीन्स अर्ध वृत्त। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा ये पार्ट। अब एक मान लीजिए ये तो बराबर बराबर भाग में डिवाइड किए गए थे, इसीलिए हमें आधा आधा मिला। अब मान लीजिए कि ये बराबर ना होके हमने एक लाइन खींची यहाँ पर। ठीक है, ठीक, ये देखिए ये हमारे पास छोटा है और ये बड़ा है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन दोनों का नाम क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स को। ठीक है, देखिए ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल है। अब इसमें क्या क्या हम लोग को देखना पड़ेगा, हमने किसकी किसकी बात कर ली है, रेडियस की बात कर ली है। पहले हम लोग यहाँ पर ना कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट कर लेते हैं कि हमें किसके किसके बारे में पढ़ना है। रेडियस, ठीक है, सरकमफेरेंस, कॉर्ड, डायामीटर, ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकंड, ये बाकी है अभी, टेंजेंट, ये भी बाकी है हमारा, सेगमेंट और सेक्टर। ठीक है, एक और होता है आर्क। ठीक है, आर्क हो गया। एरिया की बात हमने कर ली। देखिए इन सब का हिंदी क्या होता है, रेडियस, त्रिज्या सब तो जान गए। सेकंड है, टेंजेंट है, सेगमेंट है, सेक्टर है, आर्क है। आर्क को हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। ठीक है, सेक्टर का मतलब क्या होता है, सेक्टर का मतलब क्या होता है, खंड होता है। सेक्टर का मतलब खंड। ठीक है, या क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा सेक्टर में रहते हो, किस सेक्टर से हो, क्षेत्र से होते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं, है ना, पाई आर स्क्वायर होता है, मीन्स आर के अलॉन्ग निकालेंगे उसको। तो जो हमारा सेक्टर होता है उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। ठीक है, और सेक्टर होता क्या है, दो साइड से आर से घिरा हुआ हो और एक साइड से एल यानी कि आर्क से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग कहते हैं सेक्टर यानी त्रिज्यखंड। ओके, तो त्रिज्यखंड में क्या हो जाएगा, कुछ थीटा एंगल हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, है ना। सेगमेंट जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास सर्कल है और इसको हमने यहाँ से लेकर यहाँ से किसी भी चीज़ के हेल्प से काट दिया। मान लीजिए कि मेरे पास लाइन AB ही है और उससे मैंने इसको काट दिया।
ठीक है, ये एक अलग बन गया, एक अलग ये क्या हो गया आपका, ये अलग सेगमेंट हो गया, अलग सेगमेंट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, वृत्तखंड। ठीक है, जो कि क्या है, वृत्त का एक टुकड़ा है। ठीक है गाइस, उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड। अब सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट है स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। हम लोग इसको प्रतिच्छेद करता है, नहीं करता है, इंटरसेक्ट करता है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये सब हम लोग इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब है मेरा सेकंड। सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदक रेखा। ठीक है गाइस, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि सेकंड, टेंजेंट, ये सब क्या होता है। ये आपको किसका बता रहा है, सेक्टर को बता रहा है। अब ये जो पार्ट है ये क्या हो गया आपका, सेगमेंट हो गया। ठीक है, ये भी पार्ट क्या हो गया आपका, सेगमेंट हो गया, राइट ना। ये जो एक सर्कल है इसको हमने एक कॉर्ड यानी कि जीवा के हेल्प से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस वाले बड़े वाले पार्ट को क्या कहते हैं और छोटे वाले पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग हिंदी में बात करेंगे। इसको कहते हैं हम लोग लघु वृत्त खंड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो ये बड़ा टुकड़ा है वृत्त का और ये क्या है, छोटा टुकड़ा है वृत्त का। ओके गाइज, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मीनिंग सर्कल सेगमेंट। ठीक है, और इस वाले खंड को क्या कहते हैं, मेजर या ग्रेटर सर्कल सेगमेंट। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा कल के क्वेश्चन का आंसर। और आगे हम लोग यहाँ पर कल कहाँ पर छोड़े थे, देखिए टेंजेंट और सेगमेंट यहाँ पर हमने छोड़ा था। नो, टेंजेंट और सेकंड। ओके, चलिए देखिए, एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और एक हमारे पास लाइन है। मान लीजिए लाइन मेरा PQ है और ये जो मेरा सर्कल है इसका सेंटर है O। ठीक है, अब ये जो लाइन है PQ, ये कितने केसेस के साथ डील हो सकती है, एक कि इससे दूर है, सर्कल से दूर है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये इस सर्कल को दो भागों में डिवाइड करिए, दो भागों में डिवाइड कर रही है। एक क्या हो सकता है कि ये सिर्फ इसको टच कर रही है या फिर किसी एक पॉइंट पर इसको काट रही है। ठीक है, देखिए, तो ये जो कंडीशन होता है, जब कोई भी लाइन सर्कल को टच नहीं करती है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, नॉन इंटरसेक्टिंग। क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब किसी भी जगह पे इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, छेद नहीं कर रही है। ये देखिए, ये क्या है आपका, ये इस कंडीशन में जो PQ लाइन है वो क्या कर रही है, सर्कल को, PQ जो लाइन है वो सर्कल को डिवाइड कर रही है, दो दो पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा, या क्या कहते हैं, इसे सेकेंट कहते हैं। ठीक है गाइस, अब इस केस में देखते हैं हम लोग, ये जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल पर जो लाइन मेरा PQ है वो पॉइंट A पर क्या करती है, इसको सिर्फ एक जगह पॉइंट A पर क्या करती है, इसको छेद करती है। ठीक है, तो जब एक पॉइंट पर उसको टच करती है या छेद करती है वृत्त को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। यहाँ पर PQ जो है वो क्या है, टेंजेंट है, यहाँ पर PQ क्या है, सेकेंड है, और यहाँ पर PQ क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है गाइज, तो ये हमारा सर्कल और जो लाइन है, इनके बिहाफ पर ये तीन केसेस आते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सर्कल रेडियन और डिग्री मान से कैसे रिलेट होता है। ठीक है गाइस, देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ये एक R रेडियस का क्या हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है O। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा कि पाई किस में मान होता है, पाई हमारा रेडियन में होता है। ठीक है, और पाई का वैल्यू अगर हम लोग डिग्रीज में बात करें तो ये कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा किस में वैल्यू है,
डिग्री में और ये क्या है, रेडियन में। ठीक है गाइस, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस सर्कल का, वो 2πr क्यों होता है। ठीक है, जो एरिया होता है वो πr² ही क्यों होता है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है गाइज, तो देखिए 2π का लॉजिक क्या है, 1π का मतलब क्या है, 180 डिग्री। अगर आप एक सर्कल लें, देखिए अगर हम इसको क्या करते हैं ना, कोऑर्डिनेट पर इसको रखते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि वाई एक्सिस है और ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर इसमें 90 डिग्री ऐड होगा, तो ये आपका ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। और इसमें हो जाएगा तो ये 270 डिग्री हो जाएगी। और फिर यहाँ पर जब 90 डिग्री ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आर है, आर क्या था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की कांस्टेंट डिस्टेंस, वही आर थी। अब ये जो आर है ना, आर क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी, और ये जो आर है वो 2π मूवमेंट करती है। ठीक है, कितनी मूवमेंट करती है, 2π। 2π पाई मीन्स क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, मीन्स 360 डिग्री। तो वो जो पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है ये, और ये जिसका कि डिस्टेंस आर है, ये कितना मूव करती है, 360 डिग्री मूव करती है। दैट्स वाई इसका जो सरकमफेरेंस है वो कितना होता है, 2πr होता है। ठीक है गाइज, इसी तरीके से मैं चाहूँगी कि जो एरिया है वो πr² होता है, ये क्यों होता है, इसे आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। ओके गाइज, तो आगे हम लोग देखते हैं कि सर्कल और टेंजेंट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सेंटर है, ये मान लीजिए कि हमारा टेंजेंट है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है ना, बस और कोई बात नहीं है। रियल में ये टच तो किसी एक पॉइंट पर ही करेगा यहाँ पर, तो जहाँ पर टच कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, टचिंग पॉइंट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, स्पर्श बिंदु। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कह देंगे, स्पर्श रेखा। ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये रेडियली इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स इधर से इधर भी एरो जा सकता है, सेंटर से सरकमफेरेंस की ओर या सरकमफेरेंस से सेंटर की ओर, दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, हमारा सर्कल है वो किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड एक दूसरे पॉइंट के घूमने की वजह से हमें सर्कल प्राप्त होता है। ठीक है, तो बताइए कि जब एक पॉइंट से मिलकर बना हुआ है वृत्त, सर्कल, तो क्या हमें एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक पॉइंट पर हम लोग सिर्फ एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर पाएंगे। अब वो टेंजेंट चाहे किधर से भी किधर ड्रॉ किया जाए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सर्कल पर हम लोग एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आगे है कि जो हमारा सेकेंट होता है, सेकेंट क्या था, ये मेरा सर्कल है और ये क्या है, सेकेंट है, सेकेंट PQ। ठीक है, ये PQ हमारे यहाँ पर क्या है, सेकेंट है, यानी क्या है, ये छेदक रेखा है। ठीक है, छेदक रेखा और मेरा जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, वो दोनों कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। ये हमारा PQ है यहाँ पर, जो यहाँ पर इसे एक बिंदु पर काटती है। ठीक है, P1 क्या है, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सेक्टिंग पॉइंट है। चूँकि PQ हमारा यहाँ पर क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो टेंजेंट क्या करती है, सर्कल को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या किसी एक पॉइंट पर सर्कल को छेद करती है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, जो सेकेंट है ना, देखिए ये टेंजेंट और सेकेंट कैसे रिलेटेड है। तो ये जो मेरा टेंजेंट है, इसमें क्या होता है, देखिए ये सेंटर है, यहाँ पर मान लीजिए कि
एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है। तो जब यहाँ से ये लाइन पार करेगा तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड बना देगा। तो जब ये बिंदु इधर से रिटर्न होता है और ये बिंदु इधर से रिटर्न होता है और जो रेखा रहती है यानी कि ये जो PQ रेखा है और ये जो बिंदु है ये यहाँ पर चला है, एक जगह क्या करिए कोइंसाइड कट जाए और इस पर हमारे पास एक रेखा PQ ही रहे या कोई भी रेखा रह सकती है, बस कोई रेखा रहे, तब इस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेंजेंट कहते हैं। ठीक है गाइस, तो क्या है टेंजेंट, क्या है स्पेशल केस है किसका, सेकंड का। ठीक है, तो टेंजेंट हमारा क्या है, टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड। इसमें होता क्या है कि जो दोनों बिंदु है वो कोइंसाइड कर जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सर्कल और बिंदु का रिलेशन। ठीक है, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, ये मान लीजिए ये सब हमारा क्या है, हर एक सर्कल का सेंटर है। इसमें जो एक पॉइंट है P, इसमें भी इसके लिए भी एक पॉइंट है P और इसके लिए एक पॉइंट है P। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, जो पॉइंट P है वो वृत्त के अंदर में स्थित है। ठीक है, इसमें पॉइंट P कहाँ पे स्थित है, बाह्य। इसमें कहाँ पर है, वृत्त के ऊपर ही ये स्थित है। ठीक है गाइस, इसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर पॉइंट पर है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल पॉइंट पर है और इसको कहते हैं ऑन द सर्कल है। ठीक है, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को टेंजेंट खींचना है। ये हमारे पास पॉइंट P है। ठीक है, तो इससे एक टेंजेंट खींचना है। ठीक है, मान लिया AB, यहाँ से एक टेंजेंट खींचना है, खींच लीजिए टेंजेंट। अब यहाँ से एक टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है। ठीक है गाइस, देखिए कि क्या इसके इंटरनल पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में कोई भी टेंजेंट खींचना पॉसिबल है, नो नो। क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटीरियर पॉइंट से कभी भी कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जब एक्सटर्नल पॉइंट की बात हम लोग करेंगे तो देखिए पॉसिबल है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है गाइस, और जब इसके ऊपर की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टेंजेंट, राइट, सिंगल टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब पॉइंट अंदर में रहेगा तो कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पॉइंट बाहर में रहेगा सर्कल के तो एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और जब बिंदु जो रहेगा वो किस पर रहेगा, सर्कल पर रहेगा, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर रहेगा, तो हम लोग एग्जैक्टली 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं अब वृत्त के थ्योरम पर। ठीक है, जो सर्कल का थ्योरम है, थ्योरम 1, हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, वृत्त के सिद्धांत। ठीक है, देखिए अब ये क्या कहता है, इसका जो फर्स्ट थ्योरम है ना वो क्या कहता है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम क्या कर सकते हैं, एक ड्रॉ करते हैं टेंजेंट को तो रेडियस पर से वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जैसे देखिए स्टेटमेंट हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, एक हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब ये हमारा रेडियस है। ठीक है, ये पॉइंट P डैश पर मान लीजिए कि इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है गाइज, तो ये क्या है, जो टेंजेंट है ना, जो टेंजेंट है मीन्स जो PQ है मेरा, PQ परपेंडिकुलर होगा किस पर, OP डैश पर। ठीक है गाइज, तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम था। ठीक है, कृपया इसे समराइज करके कमेंट बॉक्स में लिखें। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कहता है आपको, थ्योरम 2 कहता है
कि जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, देखिए एक्सटर्नल पॉइंट मतलब क्या है, कोई भी पॉइंट है जो कहाँ पर स्थित है, सर्कल के बाहर में है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मैक्सिमम बोल लीजिए, एग्जैक्ट बोल लीजिए, 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों टेंजेंट है, ठीक है, ये इसे ए नाम दे देते हैं, इसे बी नाम दे देते हैं, ये ओ है। तो ये जो टेंजेंट है, यहाँ पर जो हमारे पास 2 टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स क्या है, एक एपी टेंजेंट्स है और ये क्या है, बीपी टेंजेंट है, ठीक है। तो ये जो दोनों टेंजेंट है वो आपस में क्या होंगे, एग्जैक्टली बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक बाह्य बिंदु से जो भी 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। इस 10.1 का सॉल्यूशन, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। इसका पूछने का क्या मतलब है कि एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, सर्कल के कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल है, चूँकि सर्कल जो होती है वो बहुत सारे बिंदुओं के सीरीज से बना होता है। तो क्या एक सर्कल में फाइंड करना पॉसिबल है क्या कि कितने सारे इसमें पॉइंट्स हैं? नो, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है गाइज। हम लोग एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट्स इन पॉइंट्स, ओके। अ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक टेंजेंट है जो कि सर्कल पर ड्रॉ किया गया है। मान लीजिए ये मेरा सर्कल की टेंजेंट PQ है, ये पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली 1 पॉइंट या सिंगल पॉइंट, ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड, जिसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा। जैसे देखिए ये हमारा क्या था, छेदक रेखा, जो कि क्या कर रहा था, सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, दोनों पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। आगे अ सर्कल कैन हैव फिल इन द ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। देखिए एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और ये बोल रहा है पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए। देखिए पैरेलल लाइन कभी भी एक ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। दूसरा, और अगर हम डायरेक्शन की बात कर लें तो ये ऐसे हो सकता है। कभी भी जब हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कल पर तो मैक्सिमम 2 ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आगे है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट और टू अ सर्किल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखिए जैसे ये क्या कह रहा है, कॉमन पॉइंट ये है, यहाँ पर टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, तो इस टेंजेंट और ये सर्किल, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट क्या है, ये वाला है। तो ये जो मेरा कॉमन पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है गाइस। कहने का मतलब है कि वृत्त के परिधि पर जब हम एक स्पर्श रेखा को ड्रॉ करते हैं तो वह पॉइंट जो कि वृत्त पर भी मिलती है, वृत्त को भी टच करती है, और वह पॉइंट जो कि टेंजेंट को भी टच करती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा और वृत्त के परिधि दोनों में का कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का। आगे देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस। देखिए ये क्या कहता है कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, सेंटर O है, ठीक है, एक क्या है हमारे पास, PQ है। कहता है कि PQ एट अ पॉइंट P ऑफ द ऑन द सर्किल, जो P है वो सर्कल पर है तो Q हमारा इधर होगा। अब कहता है कि आपका जो रेडियस है, तो रेडियस मेरा OP है, 5 सेंटीमीटर का है, मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर O एट अ पॉइंट
क्यू सो दैट ओ क्यू, ओके, जो ओ क्यू है हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो पूछता है क्या कि लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, देखिए वो जो थ्योरम था हमारा, थ्योरम में हमने क्या देखा कि कभी भी कोई भी टेंजेंट जो होता है सर्कल को, वो रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री बनाते हैं? क्योंकि वो उस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, ये जो टेंजेंट है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो जैसे ही हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का केस आ जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल का केस आ जाता है, मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो मेरा कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है गाइस, इंग्लिश में बोलो तो क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के आधार के योगफल के उसके समेशन के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो सबसे लंबी होती है, वही हमारी हाइपोटेनस होती है, वही कर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगी। तो ओ क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ओ पी स्क्वायर इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर ना। पी क्यू स्क्वायर को तो फाइंड ही करना है, तो पी क्यू स्क्वायर को ऐसे छोड़ देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? 12 का 144, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। चूँकि पी क्यू स्क्वायर है तो मुझे पी क्यू कितना में चाहिए? अंडर रूट में चाहिए। तो 144 माइनस 25 ये कितना हो जाएगा? 119 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ये, तो ये हो गया हमारा आंसर प्रमेय 1 का प्रूफ। देखिए सर्कल में जो हमारा थ्योरम 1 है, मीन्स इसको क्या कहेंगे? प्रमेय 1। वो क्या कहती है कि जो टेंजेंट होती है ना हमारी, वो क्या होती है? जो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हो, एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है गाइस, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि किसी भी, मान लीजिए कि हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर क्या है? ओ है। तो कहता है क्या, इस पर अगर कोई भी आप बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, और इस बिंदु से क्या होती है? एक स्पर्श रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये जो हमारा बिंदु है ना, मान लीजिए पी है, तो इससे जो ये रेडियस खींचा जाएगा ना, ये क्या होगा? इस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है गाइस, तो इसी का हमें प्रूफ देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? एक उपपत्ति लेते हैं। उपपत्ति बोले तो क्या होता है? प्रूफ। इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं, हिंदी में उपपत्ति बोलते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है, ठीक है, वी आर गिवन। क्या दिया हुआ है? कि हमारे पास क्या है? एक सर्किल है। वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है गाइस, और जो सेंटर हमारा ओ है, सेंटर ओ है, और उस पर क्या है? एक हमारे पास एक्स वाई नाम से एक टेंजेंट है। ठीक है, पहले हम लोग इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं। एक हमारे पास सर्कल है, सेंटर ओ है, और जो हमारे पास टेंजेंट है वो क्या है? एक्स है
और y है। ठीक है गाइस, और ये हमारे पास क्या है, एक बिंदु है जिसका नाम है P। यही जो P बिंदु है ना, वो क्या करता है, इसको टच करता है। ठीक है गाइस, टेंजेंट हमारे पास एक्स वाई है और इसी पर क्या है, एक पॉइंट है P। ठीक है, इतना हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये जो OP है ना, वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी बिंदु लेते हैं, वी टेक अनदर पॉइंट P नो Q ऑन द टेंजेंट एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर अब हिंदी में क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बिंदु Q स्पर्श रेखा एक्स वाई पर लेते हैं जो कि P के अलावा है, P के अलावा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं Q। ठीक है गाइज, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग O और Q को मिला देंगे। ठीक है गाइज, O Q को मिला देंगे। अब देखिए, ये जो मेरा Q बिंदु है ना, Q बिंदु क्या होना चाहिए, इसके बाहर होना चाहिए। Q बिंदु को क्या होना चाहिए, Q पॉइंट मस्ट बी आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, अब बात आती है कि जो Q बिंदु है हमारा, उसको सर्कल के बाहर ही क्यों होना चाहिए। ठीक है, कि बाहर क्यों होना चाहिए। अगर ध्यान से याद करेंगे तो ये हमारा सर्कल होता था, ये हमारा क्या होता था, स्पर्श रेखा होता था, और ये क्या होता था, छेदक रेखा। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या कहते थे, सेकंड, यानी ये छेदक रेखा होती थी। और ये हमारा क्या होता था, टेंजेंट, जिसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है गाइज, तो देखिए स्पर्श रेखा यहाँ पर इसको टच कर रही है। अगर ये Q मान लीजिए कि इनसाइड अगर चली जाएगी, इनसाइड मान लीजिए यहाँ पर चलेगी। ठीक है, तो आप जब Q पर एक कोई भी ये पॉइंट हमको क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे चले गए तो यहाँ से आप ड्रॉ करिएगा, तो कभी भी टेंजेंट होगी क्या, नो, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगी, एक सेकंड हो जाएगी। तो जब ये सेकंड नहीं है, ठीक है गाइस, जो सेकंड नहीं है, छेदक रेखा नहीं है। जब ये छेदक रेखा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगी, क्योंकि यह किसके लिए यहाँ पर हो रहा है, एक्स वाई के लिए। ठीक है, छेदक रेखा नहीं है, बल्कि क्या है, आपका ये स्पर्श रेखा है, बल्कि स्पर्श रेखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा सेंटर है और ये मेरा रेडियस है। ठीक है गाइज, और ये दूरी है जो कि क्या है, ये जो पॉइंट है मेरा इसके अंदर में है। तो बताइए कि जब ये पॉइंट अंदर में रहेगा और ये पॉइंट इस पर रहेगा, तो छोटी दूरी कौन हो जाएगी, ये छोटी दूरी होगी ना। और चूंकि ये प्रूफ हो चुका है कि ये क्या है, हमारा सेकंड है, और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें तो स्पर्श रेखा के बिहाफ पर प्रूफ करना है। तो इसलिए हम लोग इसके रिस्पेक्ट में नहीं, जब ये नहीं होगी तो जब आप इसके बारे में बोले, क्योंकि हमें तो ये वृत्त पर लेना है तभी ना स्पर्श रेखा होगी। तो जब हम लोग सर्कल पर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि जो हमारा ये जो मेरा रेडियस है ओपी हमारा जो रेडियस है, ओपी छोटी हो जाएगी OQ से, मीन्स OQ बड़ी हो जाएगी OP से। ये जो डिस्टेंस है OQ वो बड़ी डिस्टेंस है OP से, तो OP हमारे क्या है, छोटी डिस्टेंस है। अब ये जो कंडीशन है ना, ये वृत्त के किसी भी पॉइंट पर ले लीजिएगा। ठीक है, वृत्त के किसी भी पॉइंट पर ये कंडीशन हमारा वैलिड हो जाएगा, केवल P को छोड़कर। ठीक है, जब OQ जो है हमारा हर एक पॉइंट पर ग्रेटर देन ही है OP से, इसका मतलब क्या है कि OP सबसे शॉर्टेस्ट है,
OP जो है हमारा सबसे छोटी डिस्टेंस है, सबसे छोटी दूरी है, सबसे छोटी दूरी है, ठीक है। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो OP है हमारा छोटी दूरी है। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो OP है वो लंब है, ठीक है। क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है PQ या फिर XY पर, ठीक है। PQ क्यों नहीं, Q तो हमारी बिंदु ही है, तो क्या है? परपेंडिकुलर है XY पर, यानी जो कि क्या है हमारा टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। टेंजेंट 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज ओके। तो ये पूछता है कि एक पॉइंट है Q, ठीक है। Q से हमें एक टेंजेंट खींचकर दिया गया है सर्कल पर, जिसका कि लेंथ है, ये मान लिए कि मेरे पास है Q, इसका जो लेंथ है वो कितना है 24 सेंटीमीटर, और जो हमारा सेंटर और Q के बीच की दूरी है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? डिस्टेंस, ठीक है। रेडियस का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। O यहाँ पर P मान लेते हैं, ठीक है। तो OQ हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, OP फाइंड आउट करना है, और जो QP है वो क्या है गिवन है 24 सेंटीमीटर, ठीक है गाइज। देखिए एक थ्योरम था हमारे पास 10.1 जो क्या कहता है कि जो भी हमारा टेंजेंट होता है वो क्या होता है रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री एंगल हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाता है? कर्ण A स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार A स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर H हमारा ये हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला H होता है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर H क्या है हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण है, B क्या है बेस यानी आधार है, P क्या है परपेंडिकुलर यानी लंब है, ठीक है। तो 25 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपके पास बेस के बदले क्या है हमारे पास OP है, तो OP स्क्वायर लिख देते हैं, और P क्या है हमारे पास 25 स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा 6 to 5 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस 576, ठीक है गाइज। अब क्या करेंगे OP स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 6 to 5 माइनस 576, इतना ये कितना आ जाएगा आपके पास 49। अब जैसे ही हम क्या करेंगे इसका जो रूट इसका जो स्क्वायर है हटाएंगे, स्क्वायर हटाने के लिए क्या हो जाएगा इधर रूट चला जाएगा, तो ये हमें कितना मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो देखिए ये रहा हमारा आंसर 7 सेंटीमीटर। आई थिंक सॉल्यूशन क्लियर है। चलिए हम लोग अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है इन फिगर 10.11, हाँ ये हमारा 10.11 है। इफ़ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, मीन्स ये एक स्पर्श रेखा है और ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। TP एक स्पर्श रेखा है और TQ एक स्पर्श रेखा है इस सर्कल पर, जिसका कि सेंटर O दिया हुआ है, और इस प्रकार है कि जो एंगल मेरा POQ है, एंगल POQ है वो कितना है 110 डिग्री, ठीक है गाइस। तो इसमें पूछा जाता है कि जो मेरा द PTQ इज इक्वल्स टू PTQ, मीन्स ये जो एंगल है ना ये कितना है, ठीक है। देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि जो हमारा टेंजेंट होता है वो रेडियस पर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, मीन्स क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है OQTP एक क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल को क्या बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं चतुर्भुज, ठीक है। अब चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो चारों कोणों का योग होता है, चारों कोणों का योग इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है, ओके गाइस। बोले तो क्या होता है ऑल फोर एंगल्स को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा,
ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाएगा। एंगल ओ गिवन है आपके पास 110 डिग्री। एंगल पी कितना है देखिए, परपेंडिकुलर है तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल टी हमें फाइंड आउट करना है तो एंगल टी ही रह। अब ये है हमारे पास एंगल क्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा 360 डिग्री। सबको अब ऐड कर दीजिए, ठीक है। 110 में 190 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 और कितना हो जाएगा आपके पास 290 डिग्री प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल टी कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 70 डिग्री, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये देख लीजिए ऑप्शन बी में है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर inclined to each other at angle of 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू वाट, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। इसका सेंटर है ओ, पी क्या है, एक हमारा बाहर में पॉइंट है, ठीक है गाइज। और हमारे पास क्या है, टेंजेंट है पी ए और पी बी। मान लिया ये एक टेंजेंट है और ये एक हमारा ये टेंजेंट है पी बी, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरा रेडियस रहेगा और ये मेरा रेडियस रहेगा। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, वही 10.1 वाली, जिसमें क्या कहता है कि जो रेडियस पर क्या होता है, मेरा टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना गिवन है 80 डिग्री, ये कितना है आपका 80 डिग्री, ठीक है गाइज। तो एंगल पी बी ए पी बी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बताइए, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये एंगल को समद्विभाजित करती हुई रेखा है, ठीक है। मतलब क्या करती है, बाइसेक्टर करती है, ठीक है। ओ क्यू ओ पी सॉरी, इतना को जो मेरी रेखा है यानी कि जो लाइन है ओ पी, वो क्या करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है, समद्विभाजित करती है। इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए पी ओ बराबर एंगल ओ पी बी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री माइनस 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 40 डिग्री इच, ठीक है गाइज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए, ठीक है। एंगल पी ओ ए आपके पास क्या है, एंगल ए पी ओ है, मीन्स ये 40 डिग्री है, ठीक है। एंगल पी ओ ए को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग देखेंगे किसमें, ट्रायंगल ए पी ओ में। अब देखिए इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है। तो एंगल ए का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है और एंगल पी बोले, एंगल पी देखिए, एंगल ए पी ओ हो या एंगल ओ पी बी हो, यहाँ पर जो हमारा ये जो एंगल पी है, जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये एंगल पी हमारा किसके बराबर हो जा रहा है, ठीक है। ये एंगल पी क्या है, एंगल ए पी ओ के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हम यहाँ पर एंगल ए पी ओ लिख सकते हैं, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एंगल पी कितना हमारा दिया हुआ है, एंगल ए पी ओ कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री प्लस एंगल ओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब एंगल ओ क्या हो जाएगा, एंगल इधर से देखिएगा ये, तो एंगल पी ओ ए हो जाएगा एंगल पी ओ ए, क्योंकि हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, एंगल पी ओ ए हो जाएगा, ठीक है। इतना बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री 130 डिग्री प्लस एंगल पी ओ ए हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा हमारा
आंसर। देखिए ऑप्शन कितना में है, 50 डिग्री एंगल। नंबर 5 कहता है क्या कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो सर्कल है, ठीक है, जो मान लीजिए कि एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इसका एक सेंटर है और स्पर्श बिंदु है, ठीक है, उस पर जो रेखा खींची गई है, ठीक है, ये जो रेखा खींची गई इस स्पर्श बिंदु पर, ठीक है, ये इसके सेंटर से होकर गुजरती है, ठीक है, इसके सेंटर से होकर गुजरती है। इसी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि इसका चूँकि इन्वर्स ऑलरेडी प्रूव्ड है, वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन हमें बता सकता है, और अगर नहीं हो पाएगा तो बताइएगा, मैं इसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात। कहता है क्या कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट है, एक बिंदु है ए जिस पर क्या है, जिसकी दूरी कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। इसको ओ मान लीजिए सेंटर है, तो इसको बी मान लीजिए। अब ये हमारे पास स्पर्श रेखा है ना, तो इसका वैल्यू कितना था, 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा मीन्स क्या है, ये कि टेंजेंट है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस यानी त्रिज्या यानी कि ओबी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखकर लग रहा होगा कि ये हमारा कितना है, 90 डिग्री है। मीन्स हमें यहाँ पर क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मीन्स कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ओए हमारा है कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ बी स्क्वायर मुझे निकालना है जो कि आर के बराबर है, और ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 25 और ये ओ बी स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो ओ बी कितना हो जाएगा, √9 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा रेडियस आर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। हिंदी में ये क्वेश्चन क्या कहता है, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है। कंसेंट्रिक, इसका हिंदी क्या होगा, कन का मतलब सन और सेंट्रिक का हो जाएगा केंद्रित, ठीक है। सेंट्रिक कहाँ से आया, सेंटर से, सेंटर को क्या कहते हैं, केंद्र, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, जब एक पॉइंट जिसको कि हम लोग सेंटर कहते हैं, सर्किल का निर्माण कैसे होता है, जब कोई एक पॉइंट के अराउंड कोई दूसरी पॉइंट बराबर दूरी को मेंटेन करते उसका चारों तरफ मूव करती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक ये बिंदु है जो मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर की दूरी को मेंटेन करते हुए चारों तरफ मूव की। अब एक और हमारे पास ये एक अगली पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए कि ये मेरा ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। ये जो क्यू पॉइंट है ना, वो क्या कर रहा है, इसे बराबर दूरी को मेंटेन करते हैं। मान लीजिए कि वो 3 सेंटीमीटर है और चारों तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हुआ ओ, वो सर्कल, इस सर्कल C1 के लिए, इस सर्कल C2 के लिए क्या है, ये कंसेंट्रिक हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, यानी संकेंद्रित वृत्त। जब दो सर्कल का सेंटर सेम हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकेंद्रित वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास एक सर्कल है जिसको कि हम लोग सेंटर ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसका रेडियस कितना गिवन है आपके पास, 3 सेंटीमीटर है। कितना है, 3 सेंटीमीटर है। एक और हमारे पास क्या है, सर्कल है जिसका कि रेडियस कितना दिया गया है,
5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो इधर भी लीजिएगा तो आपको 5 सेंटीमीटर ही मिल जाएगा। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका ना टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पर। तो देखिए ये हमारा टेंजेंट हो गया। अब इस पर ये जो लाइन है, मान लीजिए कि ये ए है, इसको हम लोग ओ है पी दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा लाइन ए बी है वो छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की काम कर रही है। ये जो छोटा वाला मेरा वृत्त है 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, उस पर ये जो है ए बी वो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की तरह काम कर रही है। अब हमें क्या फाइंड करना है, टेंजेंट ए बी के लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वाले ट्रायंगल में। देखिए जो थ्योरम 1 है वो क्या कहता है कि जो रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मीन्स हमारे पास जो ये जो एंगल है ओ पी ए या ओ पी बी, हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ओ पी ए में। ठीक है, अब ये देखिए जब इसमें हम लोग देख रहे थे ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। ये देखिए ए ओ पी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसके योग के बराबर होता है। ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण स्क्वायर, ये हमारा आधार स्क्वायर हो गया और ये हमारा लंब स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये वाला लाइन अगर 90 डिग्री है तो इसका सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए पी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और पी ओ स्क्वायर के बदले में क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 25 और ये ए पी स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ए पी अंडर रूट, क्योंकि हमें क्या करना है, ए पी को फाइंड आउट करना है। तो ए पी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है गाइज, अब ये जो है मेरा लाइन जो हमारे पास है ओ पी, लाइन ओ पी क्या है, एंगल ए ओ बी का क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर बोले तो क्या करती है, ये 2 भागों में द्विभाजक रेखा है। ठीक है, द्विभाजक रेखा है। जब ये द्विभाजक रेखा है लाइन ओपी, मीन्स कि क्या है, ये जो रेखा ओपी है हमारे पास वो एंगल एओबी यानी कि कोण एओबी को बाइसेक्ट करती है, 2 बराबर भागों में उसको बांटती है। जब 2 बराबर भागों में ये और ये इसको बांटेगी तो जितना इसका मान होगा उतना ही इसका भी मान हो जाएगा। तो एपी हमें कितना मिल रहा है, 4 सेंटीमीटर मिल रहा है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर लिखी, हाँ ठीक है हो गया, ये चूँकि इतना है इसलिए जो हमारा ए बी होगा, ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा टेंजेंट है, ए बी हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है। ए बी हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए पी हो जाएगी। तो 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हमारा ए बी का लंबाई हो जाएगा। ठीक है, ए बी की लंबाई हो जाएगी, या फिर क्या कहेंगे हम लोग इसको कि छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा या बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई। ये मेरी आंसर हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन और आंसर आई थिंक सॉल्यूशन क्लियर होगा। एंड वेलकम टू दिस सर्कल वीडियो। आइए हम लोग देखते हैं थ्योरम 10.2 का प्रूफ। थ्योरम 10.2 क्या कहता है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, हिंदी में क्या है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है।
इसका क्या कहने का मतलब है कि एक हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। इसका सेंटर क्या है, ओ। इस पर एक बिंदु है, बाहरी बिंदु, मान लीजिए पी है। पी से इस पर क्या खींचा गया है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। सपोज मान लीजिए कि ये हमारा क्यू है और ये मान लीजिए कि आर है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया है, टेंजेंट को ड्रॉ किया है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू बराबर पी आर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको प्रूफ कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसी को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। यहाँ पर बाह्य बिंदु क्या है, बाह्य बिंदु ने क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट हमारे पास क्या है, पी, जो, और यहाँ पर एक बिंदु है क्यू, जिस पर क्या किया गया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। इसी बिंदु पी से एक और टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसका नाम पी आर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेडियस है। इधर से रेडियस, इधर से रेडियस है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या कहता है। चलिए सबसे पहला कि हमें दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक वृत्त जिसका केंद्र यानी कि सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु मीन्स क्या हो गया आपका, एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू तथा पी आर खींची गई हैं। तो साबित करना है कि पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। ओके गाइस, यहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को याद करेंगे, कुछ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है, एंगल ओ क्यू पी, ठीक है, एंगल ओ क्यू पी, इस एंगल की बात अगर हम करेंगे तो क्या ये 90 डिग्री नहीं हो जाएगा थ्योरम 10.1 से। थ्योरम 10.1 जो कि प्रमेय क्या था हमारा 10.1, वो क्या कहता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री यानी कि समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल बनता है, ठीक है। चलिए तो जब एंगल ओ क्यू पी 90 डिग्री है तो एंगल ओ आर पी भी होगा क्या, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये किस गुण से हो रहा है आपका, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है, ठीक है। चलिए और अब हम लोग क्या करते हैं कि O से Q को देखते हैं और O से R को देखते हैं। चूँकि ओ क्यू और जो मेरा ओ आर है वो क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये एंगल बराबर है और ये भुजा यानी जो साइड हैं वो बराबर हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि एक चीज़ होता है CP/CT, ये क्या कहता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles, congruent triangles are congruent, ठीक है। हिंदी क्या होती है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो एक त्रिभुज का
एक त्रिभुज का प्रत्येक संगत भाग दूसरे त्रिभुज का सर्वांगसम सम होता है। ठीक है, मीन्स कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल क्या है, सर्वांगसम है, मीन्स सभी अंगों से बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट सेम बाय साइड्स एंड एंगल। ठीक है, तो जब ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, जब इसका एंगल 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री एंगल होगा। ठीक है गाइज, तो इस अनुसार क्या हो गया, जब कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा एंगल है, साइड है, वो इक्वल है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, ये वाला साइड PO बराबर PO, OP बराबर OP, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है यानी कि ये कॉमन है। तो जब हमारा ये दोनों एंगल बराबर हो गया, ये दोनों भुजा बराबर हो गया, ये दोनों देखिए ये एंगल बराबर है, ये साइड और ये साइड्स बराबर हैं, और ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या कॉन्ग्रुएंट है? मतलब क्या है कि ये सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है तो ऑब्वियसली ये और ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा PQ इज इक्वल्स टू PR, यही हमें प्रूव करना था, हेंस दिस इज प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल से फिगर 10.12 प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। हिंदी में क्वेश्चन क्या कहता है, एक चतुर्भुज ABCD है जो कि खींचा गया एक वृत्त के परिधि पर, तो हमें साबित करना है कि AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC है। देखिए यहाँ पर एक हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, यू कैन सी दैट, और इस पर क्या है, हमारा एक चतुर्भुज, एक क्वाड्रिलेटरल नेमली ABCD ड्रॉ किया गया है। ठीक है, इसमें हमें साबित क्या करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ठीक है, तो हम एक थ्योरम पढ़े हैं, थ्योरम क्या था हमारे पास 10.2, जो कि क्या कहता है कि अगर किसी वृत्त के एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट खींची जाती है दो, तो दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है, PA इज इक्वल्स टू PB होती है। ठीक है, तो इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग इसको साबित करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग को यहाँ पर बाह्यतम बिंदु कौन कौन दिख रही है, बाह्य बिंदु कौन कौन दिख रही है, A B C और D दिख रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं बिंदु D से। ठीक है, बिंदु D से अगर देखिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा कि DR DS इज इक्वल्स टू DR। ठीक है, DS इज इक्वल्स टू DR या DR इज इक्वल्स टू DS। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बिंदु B से, ठीक है, बिंदु B से अगर खींची जाए तो कौन बराबर हो जाएगी, BQ इज इक्वल्स टू BP। ठीक है, हमारी इक्वेशन 2 है। अब हम लोग देखेंगे बिंदु A से, बिंदु A से अगर देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AS इज इक्वल्स टू AP। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, बिंदु C, है ना, तो बिंदु C से हम लोग देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CQ इज इक्वल्स टू CR। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये चारों इक्वेशंस हो गए। अब क्या करेंगे, चारों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, चलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं, DS BQ AS CQ को। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, DS प्लस BQ प्लस AS प्लस CQ इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का सारे DR प्लस BP प्लस AP प्लस CR। ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्या करना है ना, इसको अरेंज करना है। देखिए कैसे अरेंज करना है, इसमें DS और AS इसको एक जगह कर लेंगे, DS प्लस AS को एक जगह कर लेंगे। ठीक है,
बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस यहाँ पर क्या है सी क्यू, इन दोनों को एक जगह कर लेंगे, इन दोनों को एक जगह कर लेंगे। और डी आर प्लस बी पी है, तो देखिए आपके पास डी आर और आर सी है, तो क्या करेंगे डी आर प्लस सी आर, इसको एक जगह कर लेंगे। फिर क्या करेंगे बी पी प्लस पी ए या बी पी प्लस ए पी, इसको हम क्या कर लेंगे एक जगह कर लेंगे। अब जब डी एस प्लस एस देखिएगा, देखिए डी एस प्लस ए एस यानी ये दूरी और ये दूरी दोनों किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ए डी के बराबर है, ये ए डी है ना। और बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, राइट। अब देखेंगे डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर ये सी डी के बराबर है, प्लस बी पी प्लस ए पी, बी पी प्लस ए पी ये ए बी के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना था, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू सी डी प्लस ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा कर दीजिए। अगर ये दोनों पक्ष बराबर है, एल एच एस आर एच एस दोनों बराबर है, तो आप इसको उलट भी दीजिएगा तो क्या है, दोनों बराबर है तो बराबर है। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O एंड another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B, prove that angle AOB is equals to 90 डिग्री। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो समानांतर रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस फिगर में। ठीक है, ये हमारा लाइन है एक्स वाई, ये हमारा एक्स डैश वाई डैश है। ठीक है, और ये हमारा बिंदु पी है, ये हमारा क्यू है जो कि सेंटर ओ है इस वृत्त का। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है जिसका कि सेंटर क्या है ओ है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इसका डायमीटर है, इसका व्यास है पी क्यू। ठीक है, और पी पर एक टेंजेंट खींचा जाता है जिसका नाम हम लोग देते हैं क्या, एक्स वाई, और एक हम क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाता है कि एक जो हमारे पास है यहाँ से एक रेखा ड्रॉ की जाती है, लाइन ड्रॉ की जाती है इस बिंदु को मिलाते हुए, और ये एक हमारे पास टेंजेंट है, इसका नाम क्या है, ए और बी। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसमें देखेंगे कि जो मेरा एंगल ये है, ठीक है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है। हमें ऐसा प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ठीक है, इसे हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग देखते हैं किसमें, एक ये ट्रायंगल है हमारे पास और एक ये ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, देखिए ये हमारे टेंजेंट पर खींची गई है एंगल, इसको क्या कहेंगे, ट्रायंगल ओ पी ए। ठीक है, अब देखते हैं एंगल ट्रायंगल ओ सी ए। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये जो पॉइंट है ना यहाँ से ये इसको मान लीजिए कि इसको हमने यहाँ पर मिला देते हैं, ये पॉइंट यहाँ ना होके ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं सी। ठीक है, तो हमारे पास दो ट्रायंगल, एक है ट्रायंगल ओ पी ए है और एक क्या है, ट्रायंगल ओ सी ए है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ओ पी ए और ट्रायंगल ओ सी ए में। ठीक है, देखिए ये भी टेंजेंट पर है, मतलब ये 90 डिग्री होगी, ये भी टेंजेंट पर है तो ये भी क्या होगी, 90 डिग्री होगी। इस बात से तो कन्फर्म है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये रेडियस पर बनी हुई है। ठीक है, और रेडियस पर जब टेंजेंट रेखा रहता है तो क्या रहता है, उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो इस अनुसार हम लोग क्या कर देखते हैं कि ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी है। क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है, रेडियस है किसका, सेम सर्किल का, त्रिज्या है वृत्त का, वो भी सेम ही है। ठीक है, दोनों एक ही है, तो ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा। ठीक है,
आगे हम लोग देखेंगे कि AP बराबर AC है। तो AP बराबर AC है। वाई? क्योंकि ये क्या किया गया है, बाह्य बिंदु, ठीक है, बाह्य बिंदु यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट देखिए AP है और AC है। एक्सटर्नल पॉइंट A से वृत्त पर खींची गई क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, यानी कि क्या है, ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किया गया है, वृत्त के सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पर, इसलिए ये क्या है, AP बराबर AC है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो AO बराबर AO इज इक्वल्स टू AO। क्यों? क्योंकि ये हमारा उभयनिष्ठ है यानी कि क्या है, ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं इसको। ये क्या है, ये साइड है, सब साइड है। तो हम लोग के पास क्या है, एक SSS क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, SSS सर्वांग समता। ठीक है, जहाँ पर S का मतलब क्या होता है, साइड, मीन्स साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, भुजा सर्वांग समता। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे पास दो त्रिभुज है जिसका कि हर एक भुजा एक दूसरे संगत भुजा के बराबर है। ठीक है, यह कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है कि इफ 3 sides of one triangle are equal to 3 sides of other triangle। क्या है ये, another triangle। ओके, another triangle, then the both triangles are congruent। ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाएगा, यदि तीनों भुजाएं किसी एक त्रिभुज के बराबर हों, किसी दूसरे त्रिभुज के, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जब हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक दूसरी ट्रायंगल है, जब इसकी भुजा तीनों भुजा बराबर हो कॉरेस्पॉन्डिंग, तो क्या होता है, देखिए सुविधा के लिए ना हमने उसी आकृति को क्या कर लिया, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे, सर्वांगसम तक तो हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है सर्वांग समता प्रमेय से क्या हो जाएगा, हमारा एंगल PO इज इक्वल्स टू एंगल AOC है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमारे पास क्या है, इसी तरीके से हम लोग क्या प्रूफ कर लेंगे, इसी तरीके से हमारा क्या प्रूफ्ड हो जाएगा, इसी तरीके से हमारा प्रूफ्ड हो जाएगा कि एंगल जो हमारा POA है इज इक्वल्स टू एंगल AOC। सुविधा के लिए बस इसको हम राइट डाउन यहाँ पे कर लेते हैं। उसी तरीके से हमारा ट्रायंगल OCB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल OQB के। इसलिए हमारा क्या है, जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो एंगल हमारा COB है, एंगल COB है। ठीक है, ये हमारा एंगल COB है। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आपका एंगल BOQ के। ठीक है, एंगल BOQ के, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि PQ हमारा क्या है, चूँकि PQ हमारा क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है, यानी कि डायमीटर है। और जब ये व्यास है तो इसका मतलब क्या है कि एक सीधी रेखा है, और जो सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा का एंगल मान कितना होता है,
सीधी रेखा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए कि ये हमने लाइन ड्रॉ किया तो ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री का होगा इधर से इधर, ठीक है। इस तरह से जो हमारा एंगल POQ है वो कितना है आपका, एंगल POQ कितनी है 180 डिग्री है, इसको 180 डिग्री लिख देते हैं। एंगल POQ जो है वो किसके बराबर, एंगल POA, एंगल AOC, एंगल COB, एंगल BOQ, इन चारों को हम इंडिविजुअली जोड़ देंगे तो हमें एंगल POQ के बराबर मिल जाएगा ना, ठीक है। तो हम इसको इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये नीचे उसी की तरह लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ, ठीक है। देखिए अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई रिलेशन हमें मिल जाता है, ठीक है। इसको और इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ये है और ये है। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है, ट्वाइस ऑफ एंगल AOC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल COB मिलता है, ठीक है। इतना इज इक्वल्स टू क्या मिलता है 180 डिग्री मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमें ट्वाइस मिलता है तो हम इसको क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल AOC प्लस एंगल COB, क्यों, क्योंकि हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COB हमारा 90 डिग्री यानी राइट एंगल के बराबर है, ठीक है। तो देखिए एंगल AOC यानी कि ये वाली एंगल हो गई एंगल AOC, ठीक है। और एंगल क्या है, एंगल COB है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को जब हम लोग मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल AOB मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों एंगल के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसको, राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो हमें यही प्रूव्ड करना था और ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये हमारा साबित हुआ, ठीक है। क्या कि हमारा एंगल AOB है, एंगल AOB है वो क्या है 90 डिग्री के बराबर है। नंबर 10 का सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 10.2 का, जो कि सर्कल है, वृत्त है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल इज सप्लीमेंटेड टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, ठीक है। हिंदी में ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण केंद्र के संपर्क बिंदु को बनाने वाली रेखा खंडों द्वारा अंतरित कोण का संपूरक होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल क्या कहता है कि इस पर क्या किया गया है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P से क्या खींचा गया है, एक टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है। मान लेते हैं इसका नाम क्या है Q, ठीक है। अब 2 खींची गई है तो हम लोग इसको देख लेंगे कि हमारा R है। चलिए पहला कि यहाँ पे मेरा सेंटर O हो जाएगा और अब क्या है हमारे पास एक पॉइंट है R। अब इन दोनों को क्या करना है ना कि हमें मिला देना है, ठीक है। इसको और इसको मिला देना है, ये हमारा क्या हो गया R हो गया, ठीक है। ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, कॉन्टैक्ट पॉइंट R हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट कहते हैं। कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स क्या है, ये संपर्क बिंदु कहते हैं इसको। और ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, मीन्स क्या है, ये बाह्य बिंदु है, ठीक है। अब इसमें एक हमारा और टर्म है जिसको क्या कह रहा है, संपूरक कह रहा है, या कह रहा है इसको क्या, सप्लीमेंट्री कह रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, किसी भी दो एंगल का जो समेशन है वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, यही हमें प्रूफ करना है। अब बात आती है कि इसमें कौन से 2 एंगल का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, सिद्ध क्या करने की बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, 2 स्पर्श रेखा, ये क्या है 2 स्पर्श रेखा QP है, QP और ये क्या है PR है। तो ये 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण मीन्स एंगल QPR, ठीक है।
एंगल क्यू पी आर, और क्या बोलता है कि केंद्र से संपर्क बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंडों द्वारा अंतरित कोण संपूर्ण कोण होता है, मतलब कि ये वाला कोण, ठीक है, ये दोनों मिला रही है, तो इन दोनों कोणों का योगफल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि ये गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, पी क्यू और पी आर बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, जिसका कि केंद्र क्या है, जिसका कि केंद्र O है, ठीक है, ये हमारा गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साबित करना है, इसका मतलब क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है, कि एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए एक हम लोग उपपत्ति लेते हैं, उपपत्ति बोले तो एज अ प्रूफ हम लोग क्या लेंगे, जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है। ये बात क्या प्रूव्ड है कि जब भी क्या करते हैं हम लोग, जब स्पर्श रेखा जो होती है, वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है, ये हमारी स्पर्श रेखा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिससे त्रिज्या जा रही, मतलब क्या है, ये 90 डिग्री होगा ये एंगल, और यहाँ पे भी क्या है, ये स्पर्श रेखा है, मीन्स क्या है, ये टेंजेंट है, और ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जा रही है रेडियस पर, मीन्स क्या, ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो वृत्त की जो क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है, वो संपर्क बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। कि आप क्या समझ रहे हैं इसको, आपके पास क्या है, टेंजेंट है और रेडियस क्या है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि ये जो हमारा स्पर्श रेखा मीन्स टेंजेंट पी क्यू है, वो किस पर परपेंडिकुलर है, ओ क्यू पर है, ठीक है, इसलिए पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। इससे क्या निकल जाएगा कि एंगल ओ क्यू पी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर इसी तरह क्या हो जाएगा, जो पी आर है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी आर परपेंडिकुलर है, पी आर किस पर है, ओ आर पर है, ओ सॉरी ओ क्यू हो गया ना, ओ क्यू होगा, ये ओ आर नहीं होगा, ये ओ क्यू पर है। तो जो एंगल है हमारा ओ आर पी है, एंगल ओ आर पी है, वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये गुण होता है जो कि हमारा चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलैटरल जिसको बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल, इसके चारों कोणों का योग बराबर क्या होता है, 360 डिग्री होता है, मीन्स क्या होता है, 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलैटरल के ऑल एंगल्स का समेशन, ठीक है। इसलिए हम लोग अब इसको देखेंगे, ठीक है। आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है, एंगल ओ क्यू पी दिख रहा है, एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ प्लस एंगल ओ क्यू पी
बराबर कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल ओ क्यू पी आपको यहाँ पर दिख रहा है कितना है आपका 90 डिग्री है, प्लस एंगल कितना है आपका क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ ये भी कितना है हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या है एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी, चलिए एंगल ओ क्यू पी, ठीक है। चलिए नहीं, एंगल क्यू ओ आर किधर है, ओ क्यू आर यही एंगल होगा है ना, एंगल ओ क्यू आर, ऐसा कैसे हो रहा है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी हो गया, एंगल क्यू पी आर हो गया, एंगल क्यू पी आर हो गया, एंगल पी आर ओ हो गया, एंगल पी आर ओ सही है, प्लस एंगल ओ क्यू पी होगा ना, ओ क्यू पी हो गया, ओ क्यू पी हो गया, पी आर ओ हो गया, क्यू पी आर छूट गया है, एंगल क्यू पी आर हो चुका है, एंगल पी आर ओ हो चुका है, एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू हो गया है। ठीक है, एंगल आर ओ क्यू, इसको हम लोग क्या कर देते हैं एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, तो अब हो गया एंगल आर ओ क्यू, इतना बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब ये देखिए 90 डिग्री है, ये दोनों को ऐड करिएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बच गया एंगल पी क्यू पी आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब क्या हो जाएगा ये एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना था, इसी को प्रूफ करना था। देखिए ये प्रूफ करना था एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल, देखिए अब ये आर ओ क्यू है या फिर क्यू ओ आर है, सेम ही एंगल की बात कर रहा है, तो एंगल आप इसको आर ओ क्यू भी लिख सकते हैं या फिर आर क्यू ओ आर भी लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारा प्रूव्ड हो। नंबर 11 का सॉल्यूशन, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हिंदी में क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है कि एक हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, मीन्स क्या है, एक की वृत्त है। ठीक है, अब इस पर क्या है ना कि इसके चारों कोणों से क्या किया गया है, चारों कोणों से नहीं, ये सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब कहने का क्या मतलब है कि वृत्त के सर्कम पर क्या बना हुआ है, एक समानांतर चतुर्भुज बना। देखिए ये लाइन और ये लाइन समानांतर है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, समानांतर है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q, इसको नाम दे देते हैं R और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं S। ठीक है, और इन दोनों पॉइंटों से क्या किया गया है, ये इस पर टेंजेंट है और ये जो बिंदु है मिल रहे हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सपोज इसका नाम हमने दिया A। ठीक है, इसका नाम हमने दिया B, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हमने नाम नहीं दिया क्या, C, और इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को क्या हमने नाम दिया D। ठीक है, तो अब जब देखिएगा तो बिंदु P, Q, R और S के रिस्पेक्ट में तो आपको टेंजेंट दिख रहा है। देखिए P क्या है, हमारा बाह्य बिंदु है इस सर्कल के लिए, इस बाह्य बिंदु से क्या खींचा गया है, एक इधर टेंजेंट खींचा गया, एक इधर टेंजेंट खींचा गया। मतलब क्या है कि एक बाह्य बिंदु में से एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स AP और PD ड्रॉ किए गए हैं। मतलब क्या है, देखिए बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से क्या की गई है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा PA और PD खींची गई है।
ठीक है। एक हमने थ्योरम पढ़ा था, जो थ्योरम क्या कहता है, उस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर जो बिंदु P से खींची गई है, PA और PD, तो आपको क्या मिल जाएगा, PD इज इक्वल्स टू PA मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। ठीक है। अब हम चलते हैं क्या, हमारे पास अब एक्सटर्नल पॉइंट कौन सी रह गई, मीन्स बाह्य बिंदु कौन सी रह गई, P के बाद Q से। ठीक है। चलिए Q से अगर देखिएगा तो आप क्या देख रहे हैं, QA और PQ। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि BQ और QA बराबर होंगे आपस में। ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, BQ इज इक्वल्स टू QA। यहाँ पे हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। और अब हम लोग इसी तरीके से हम लोग बात कर लेंगे, Q से हो गई तो अब R से। ठीक है। जब हम बिंदु R की बात करेंगे तो देखिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, RB इज इक्वल्स टू RC मिल जाएगा। तो RB इज इक्वल्स टू RC, इसे हम लोग कह देंगे समीकरण 3 या इक्वेशन 3। ठीक है। चलिए अब S बचा, S से अब एक्सटर्नल पॉइंट हमारा S है, ये जो S है इससे हम लोग को क्या दिख रहा है, एक CS दिख रहा है और एक SD दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन बराबर हो जाएगा, ST बराबर SC। ओके। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये समीकरण 4 होता है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 और 4 को जोड़ देंगे। ठीक है। तो LHS साइड वाला LHS जुड़ जाएगा और RHS साइड वाला RHS साइड जुड़ जाएगा। तो इन दोनों से हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगा, PD + BQ + RB + SD इज इक्वल्स टू इस साइड वाला PA + QA + RC + SC। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसको ना हम लोग ऊपर वाली लाइन में देखेंगे कि किन दो स्पर्श रेखाओं को अगर हम लोग एक साथ लेकर आए तो हमें एक साइड की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। एक भुजा की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए PD, अगर आप PD में SD को जोड़िएगा तो हम क्या करते हैं, PD और SD को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है। चूँकि प्लस का साइन है तो इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए BQ में अगर हम लोग क्या करते हैं, RB को ऐड करते हैं, BQ में क्या करते हैं, RB को ऐड करते हैं। ठीक है। अब देखिए PA है, PA में आप अगर QA को ऐड करिएगा तो क्या, देखिए PA QA तो एक ही जगह लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे ही कर लिख देते हैं, PA + QA प्लस, अब आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, RC + SC। देखिए RC + SC इसकी बात कर रहा है, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं, RC + SC। ठीक है। देखिए PD + SD किसके बराबर है, SP के बराबर है। BQ + RB, BQ + RB RQ के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, हमारा RQ हो जाएगा। PA + QA किसके बराबर है, QP के बराबर है। प्लस हमारा RC + SC, RC + SC RS के बराबर है। हाँ, इतना ये बराबर है। अब देखिए SP और RQ, क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है कि होंगे। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि क्या ये समानांतर चतुर्भुज है या पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जब तक आपका दोनों एकदम बराबर नहीं रहेगा तब तक क्या वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, तभी ना एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर है और ये आपका क्या है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। इस टाइप से तो कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट कर देंगे ना। 2 सेंटीमीटर तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और एंगल चला आएगा तो कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है। इसलिए क्या है, चूँकि ये पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, इसीलिए क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, RQ = SP
और क्या हो जाएगा, आर एस बराबर क्यू पी। ठीक है, तो हम इससे क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एस पी, अब आर क्यू, देखिए आर क्यू एस पी के बराबर है ना, आर क्यू एस पी के बराबर है, तो अब क्या कर सकते हैं, आर क्यू के बदले में हम लोग एस पी लिख सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन में हम लोग मान रख रहे हैं। ठीक है, प्लस अब है आपके पास क्या, पी क्यू है ना, पी क्यू या क्यू पी। तो चलिए हम लोग इसको क्यू पी ही लिख के चलेंगे। यहाँ पर क्या लिखे हम लोग, पी क्यू, क्यू पी। चलिए क्यू पी है प्लस क्या है, आर एस हमारा क्यू पी के बराबर है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्यू पी लिख देंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ एस पी और ट्वाइस ऑफ क्यू पी। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दो दो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें क्या मिल गया, एस पी बराबर क्यू पी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जा रहा है, एस पी बराबर क्यू पी। ये और ये और आपस में बराबर, ये तो पहले से प्रूफ था ही। ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ था। अब क्या प्रूफ कर लिया हमने कि एस पी बराबर क्यू पी भी है। मीन्स क्या हुआ, ये चारों भुजा बराबर हो गया। ठीक है, कैसे, ये दोनों पहले से पता था, ये दोनों आपस में बराबर, ये पहले से पता था। हमने इस भुजा को इस भुजा के बराबर प्रूफ कर लिया। मतलब क्या है कि समानांतर चतुर्भुज क्या है, ये समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज हम लोग किसको कहते हैं, समचतुर्भुज हम लोग किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, तो ये यही हमारा प्रूफ करना था, ये प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, जिसके दो लाइंस पैरेलल होते हैं। ठीक है, दोनों साइड क्या होता है, पैरेलल होते हैं। अब बोलता है रोम्बस। ओके गाइस, रोम्बस, रोम्बस का क्या मतलब होता है, रोम्बस हम लोग किसको कहते हैं, जिसके चारों के चारों जो साइड होते हैं वो एग्जैक्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कि रोम्बस का उदाहरण क्या है आपका, स्क्वायर है। स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। हम लोग इसको ना समीकरण क्या करते हैं, देखिए ये जो चीज़ है ना 56 + 4x, ये चीज़ हमारे पास कहाँ से आई, ये देखिए ये 4x + 24 + 32 जो है वो हमें कहाँ से मिली, ये हमें मिलती है यहाँ से। देखिए इन सब का वैल्यूज़ रखते हैं तो ये मिलते हैं 56 + 4x हमें कहाँ से मिलता है, इधर से, जब हम लोग एरिया निकाले थे ना, इधर एरिया, उससे मिलता है। अब हम क्या कर देंगे ना, उसको इक्वेट करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये हमारा है 14 + x, चलिए 14 + x, ये हमारा ना, इसको हम लोग समीकरण 1 नाम देते हैं और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, समीकरण 2। ये जो हमें समीकरण मिला है अभी के लिए। ठीक है, 56 + 4x, इसको हम लोग समीकरण 2 नाम देते हैं। ठीक है, चूँकि ये भी हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी हमारा क्या है, सारे ट्रायंगल के एरिया को जोड़ा गया है। मतलब कि क्या है कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि एक रोटी है, ठीक है, तो इसका मान लीजिए कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आता है और आप इसको 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसे अगर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, मतलब क्या है कि ये जो चारों भाग को अगर इंडिविजुअली जोड़ दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करें ना, सेम कॉन्सेप्ट को यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे के इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना और 48x, ये हमारा क्या आया था, पहले आया था क्या, एरिया आया था पूरे ट्रायंगल का। और अब हमारे पास कितना आ गया है, 56 + 4x, इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर देखिए, ये तो हमारा इतना ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। अब ये क्या है, आपके पास रूट में है और ये नॉर्मल है। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड में अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 48x इसका रूट हो जाएगा और 56 + 4x इसका स्क्वायर हो जाएगा और इधर से इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाता है, आपका रूट जो होता है वो हट जाता है, 14 + x हो जाएगा और ये 48x हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, देखिए अब ये क्या है, 56 है और ये 4 है, 14 चौका 56 होता है। तो हम क्या कर लेते हैं ना कि 4 को कॉमन ले लेते हैं, ऐसे हमें इजी हो जाएगा गुणा करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आपके पास इतना आ गया। ठीक है,
अब हमको क्या करना है, चूँकि हमको x का वैल्यू निकालना है तो हम क्या कर देते हैं ना 48x को इधर रख लेते हैं। अब 4 हमारा क्या है एज ए कॉमन है और 14 प्लस x उसका स्क्वायर है। और जब ये जो चीज़ है हमारा 14 प्लस x ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, तो एक इससे कट सकता है। एक स्क्वायर देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है हमारे पास 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स होगा। तो एक अगर हमारे पास नीचे में 14 प्लस एक्स है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। इसी तरीके से एक कट गया और एक क्या बच गया 14 प्लस एक्स हमारे पास एक बच गया। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा 48x इज इक्वल्स टू 16 इंटू 14 प्लस एक्स। अभी 16 कैसे आया क्योंकि ये स्क्वायर है इसका। ठीक है, तो 4 चौका 16 आ जाएगा, 4 चौका 16 होगा ना और इसका एक बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे ना सॉल्व कर लेंगे। अब ये हमारा हो गया 14x और ये हमारा 16 में 14 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 224 और ये हमारा कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। 48x और माइनस 16x इज इक्वल्स टू 224। 48 में से 16 को माइनस करिए, 8 में से 6 गया 2, 4 में से गया 3, 32 आ गया 224। x बराबर कितना हो जाएगा 224 बटा 32, 7 12 में कटेगा 7 सेंटीमीटर x आ गया। ठीक है, तो अगर याद करिएगा तो x हमने किसका मान रखा था। ठीक है, x हमने किसका मान रखा था क्योंकि हमें तो मानना था ना वहाँ पर, क्योंकि किसी के बारे में हमको तो पता ही नहीं था। तो A B C D था और ये मेरा E था और ये मेरा F था। ठीक है, ये हमारा 6 था और ये 8 था, ये 8 से ये 8 हो गया था और ये 6 से ये 6 हो गया था बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की वजह से। इसको हमने x माना था तो ये भी मेरा x बन गया। तो अब x का मान हमारे पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसका भी कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। अब बताइए जब आपके पास इतना भाग का मान आ गया, जब इतना ऑलरेडी है इतना ऑलरेडी पता है, जब इस भाग का भी मान गया तब तो इजीली बता सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो मेरे पास भुजा है कौन सा AB और AC उसी का मान बताना था। ठीक है, तो भुजा AB का मान कितना हो जाएगा। AB को देखिए AB ये है हमारे पास, तो AB में क्या करना है, AB को ज्ञात करने के लिए AE प्लस EB करना है, AE प्लस EB, जिसमें EB हमको ऑलरेडी पता है कितना 8 सेंटीमीटर और AE हमारे पास AE क्या था हमारा, AE हमारा x के बराबर था और x कितना आया है 7 सेंटीमीटर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने एक का आंसर फाइंड आउट कर लिया AB का। ठीक है गाइज, अब हमें किसका फाइंड आउट करना है AB के बाद AC का। ठीक है, AC का देखिए AC कितना AC का होगा AF प्लस FC। ठीक है, तो FC का हमें ऑलरेडी पता है, FC का ऑलरेडी क्यों पता है क्योंकि CD बराबर FC है, तो ये 6 सेंटीमीटर है और ये AF हमारा कितना आया है x का मान 7 आया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गया हमारा आंसर। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, नंबर 13 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसको हम लोग पहले इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, हिंदी में क्वेश्चन क्या कहती है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण का निर्माण करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि मान लीजिए कि एक आपके पास सर्कल है। ठीक है, और सर्कल के चारों तरफ क्या है टेंजेंट है, मीन्स क्या है स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो जो स्पर्श रेखा है ना वो क्या करता है सेंटर पर, वो क्या करता है आमने सामने 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इसी बात को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेश फिगर को ड्रॉ करते हैं ताकि हम इससे अपनी बात को क्या कर सके सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो ये एक हमारे पास टेंजेंट हो गया, ये हमारा दूसरा टेंजेंट हो गया, ये हमारा तीसरा टेंजेंट हो गया और ये हमारा चौथा टेंजेंट हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं क्या A, इस पॉइंट को नाम देते हैं B, इस पॉइंट का नाम देते हैं C और इसका देते हैं D। ठीक है, ये बिंदु जो कि टचिंग पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q, इसका नाम देते हैं R और इसका नाम देते हैं हम लोग S। ठीक है, ये है हमारा सेंटर O। ठीक है, अब क्या करते हैं इन सब को हम लोग ना मिला देते हैं। ठीक है, देखिए
ये सेंटर है और ये टेंजेंट है, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से मिला दें, इसको इससे डॉटेड लाइन से, इसको इससे डॉटेड लाइन से मिला दें। ठीक है, इसी पॉइंट पर है ना, तो हम इस दोनों पॉइंट को, जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसको क्या कर रहे हैं, उसको मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको भी मिला दे रहे हैं। अब देखिए ये हमारे पास क्या बच रहा है, एंगल, एंगल टू एंगल। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से मिला दिए, इस एंगल को इस एंगल के साथ डॉटेड लाइन से मिला दिए। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, चूँकि ये सर्कल ही जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भागों में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि हर एंगल को एक नाम देते हैं, चूँकि ये हमारा पॉइंट क्या है, ओ है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ओ है। चलिए इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं सपोज 1, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7 और इसे देते हैं 8। ठीक है, चलिए एक हमने प्रमेय पढ़ा था, एक हमने थ्योरम पढ़ा था, क्या कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, समान होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं। ठीक है, हम इसी थ्योरम का यूज़ करके आगे हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इस ट्रायंगल में। जैसे देखिए हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक देखिए ये हमारे पास OAP ट्रायंगल है और एक हमारे पास ट्रायंगल क्या है, PAOS ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, OAS ट्रायंगल है, OAS ट्रायंगल है इस तरीके से। ठीक है, और क्या है, OAP ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग पहले थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये पता चल सके हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो त्रिभुज किसमें, OAP और त्रिभुज किसमें, OAS में। ठीक है, देखिए AP बराबर AS है, AP बराबर AS है, क्यों, इस थ्योरम की वजह से, ये जो हमारा थ्योरम है इस थ्योरम की वजह से। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, OA बराबर OA है, OA देखिए OA दोनों में कॉमन है, ये क्या है, वो वैनिश्ड है, ये कॉमन है, इसलिए दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास रेडियस है। ठीक है, OS हमारे पास रेडियस और OP भी क्या है, रेडियस है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, OP बराबर OS, ये क्या है, हमारा वृत्त की त्रिज्या है, ये क्या है, हमारा वृत्त की त्रिज्या है, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक सर्वांग समता प्रमेय होता है जिसको हम लोग कहते हैं SSS सर्वांग समता। ये SSS सर्वांग समता क्या कहता है कि अगर हमारे पास 2 त्रिभुज है और एक त्रिभुज का कॉरेस्पॉन्डिंग जो है, जो साइड है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होती है, सर्वांग सम होती है। ठीक है, तो ये तीनों भुजा क्या है, बराबर है, इन दोनों त्रिभुज का ये भुजा उसके रिस्पेक्ट में, ये भुजा उसके रिस्पेक्ट में बराबर है, तो इस प्रमेय से ठीक है सर्वांग सम हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल हमारा OAP है और हमारा क्या है ट्रायंगल OAS है, दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल POA बराबर एंगल AOS हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जब एंगल POS, देखिए एंगल POA ये किसका नाम है, एंगल 7 का नाम है, चलिए एंगल 7 कर देते हैं, और एंगल AOS किसका नाम है, एंगल 8 का नाम है। ठीक है, तो जब इस तरीके से ये दोनों बराबर है, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए ये किसका, एक क्वाड्रेंट का देख रहे हैं ना कि एक क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो बराबर है, तो इस वाले में क्या है, एंगल 3 4 है, इसमें क्या है 1 2 है, और इसमें क्या है 5 6 है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी एंगल है उस तरीके से बराबर हो जाएगा, तो एंगल 4 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 2 जो है वो हमारा एंगल 1 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 5 जो है वो हमारा एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम जानते हैं, ठीक है हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त अपने केंद्र पर 360 डिग्री कोण का निर्माण करती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हम क्या कर देंगे
चलिए इसको हम लोग ना इस साइड इसको देख लेते हैं फ्रेश। ठीक है, सारे कोणों को जोड़ दिया जाए तो उसका मान कितना हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। अब किस फॉर्म में अरेंज करेंगे कि इन दोनों के दो एंगल को मिला के जो कॉम्बिनेशन हुआ कि पर्टिकुलर एंगल बना ले। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1। ठीक है, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इतना इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एंगल 7 प्लस एंगल 8 को देखिए किसके बराबर है, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इन दोनों एंगल को जो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, एंगल SOP मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए एंगल 7 और एंगल 8 दोनों क्या है बराबर है, एंगल 2 एंगल 1 क्या है बराबर है, एंगल 4 एंगल 3 क्या है बराबर है, एंगल 6 एंगल 5 क्या है बराबर है। तो जब दोनों एंगल बराबर है, अगर जैसे मान लीजिए कि A बराबर है हमारा B के, तो आप A के बजाय B लिख सकते हैं, B के बराबर A लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या कर देंगे कि एंगल 7 है तो एंगल 7 और 8 है हमारे पास, 8 के बदले क्या कर देंगे हम लोग, एंगल 7 के बदले फिर एंगल 8 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 हमको एंगल 1 मिल जाएगा और 2 हमें एंगल 8 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस क्या मिल जाएगा, 2 एंगल 5 मिल जाएगा और प्लस क्या मिल जाएगा, 2 एंगल मिल जाएगा हमें 4, ये 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें क्या किया गया है कि जो देखिए जैसे कि हमारे पास ये 7 है, ये 1 है ना, 1 और 2 है, 1 और 2 एंगल दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर क्या कर दिया गया है, एंगल 1 रख दिया गया एंगल 2 के बदले। ठीक है, 8 है तो 7 और 8 दोनों बराबर है। ठीक है, तो एंगल 7 के बदले भी क्या कर दिया गया है, एंगल 8 को पुट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। अब देखिए 2 चूंकि सब में है तो क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं क्या, ऑब्वियस सी बात है कि ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इतना इज इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर गलती से नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 मीन्स कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, चलिए जब हम देखेंगे क्या, अब एंगल 1 प्लस एंगल 8 को देखना है। एंगल 1 प्लस एंगल 8 को देखिए तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 ये इन दोनों एंगल को मिला के हमें क्या मिल रहा है, एंगल DOA मिल रहा है। इन दोनों को मिलाकर क्या मिल रहा है, एंगल DOA कहिए या एंगल AOD कहिए, मिल रहा है। अब क्या आपके पास 5 और 4 है, एंगल 5 और 4 है, 5 और 4 है। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, BOC मिल जा रहा है, एंगल क्या मिल जा रहा है, BOC। ठीक है, इन दोनों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल DOC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।